प्रश्नावली 4.1 का जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए, निम्नलिखित समीकरणों को। ठीक है, तो हमको समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हमें किस में लिखना है, हमको लिखना है कथनों के रूप में। हमको दिए हैं समीकरण। कल हमने बताया था आपको कथनों को कैसे समीकरणों के रूप में लिखा जाता है। तो देखो क्या है, p धन 4 बराबर 15 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, संख्या p और 4 का योगफल 15 है या 15 के बराबर होता है। तो लिख देंगे संख्या p व 4 का योग किसके बराबर है, 15। तो ये हो गया कथन। संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। संख्या m में से, या m से भी लिख सकते हैं, 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ क्या है, 3 दिया है हमको। इसी प्रकार देखो 2m बराबर 7, यानी कि क्या होता है, 2 और m के बीच में गुणा का निशान होता है, तो यानी कि m का दुगना 7 है। ठीक है, m का जो दुगना है ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। देखो m को 5 से भाग दिया है तो किसके बराबर आया है, 3 के बराबर आया है। तो लिखेंगे संख्या m में 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो ये हो गया कथन। समीकरणों को इस प्रकार से कथनों के रूप में लिख देना है। तो 3m का मतलब क्या है, m का 3 गुना में 5 का भाग देना है। तो लिख देंगे m के 5 गुने में 5 का भाग देने पर कितना आया है उत्तर, देखो बराबर की दूसरी तरफ 6। तो लिख देंगे 6 प्राप्त होता है। तो ये हमने बदल दिया समीकरण को कथन में। अगला हमको दिया है 3p धन 4 बराबर 25, यानी कि p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर बराबर की दूसरी तरफ कितना है, 25 प्राप्त होता है। ये हो गया कथन। इसी प्रकार ये क्या है, 4p ऋण 2 कितना हुआ, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर, p के 4 गुने से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। और अंतिम जो समीकरण हमको दिया है p/2 धन 2, देखो p/2 किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 बराबर भागों में बांटना। तो दूसरे और जो एक भाग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं p के आधे में 2 जोड़ने पर, p के आधे में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, बराबर की दूसरी तरफ देखो क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 प्राप्त होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, कथनों को हमने बदल दिया समीकरणों के रूप में।